अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ माहनूर अरशद और मैं हूँ लियाकत। सबसे पहले आपको बताएंगे ठट्टा में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगे हैं। टैंकर्स और गधा गाड़ी वालों की चांदी हो गई है। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अमरलाल से। अमरलाल बताएगा। बिल्कुल, ठट्टा जो जिले का हैसियत रखने वाला सिंध का अहम तरीन जिला है, लेकिन इस वक्त शदीद पानी के बहरान से गुजर रहा है। गुज़श्ता 20 दिनों में ठट्टा में वाटर सप्लाई, जो पानी घर घर में सप्लाई की जाती थी, जो पानी न होने की वजह से लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। न जिले इंतजामिया नजर आ रही है, न म्यूनसिपल इंतजामिया नजर आई है। लोग पानी के लिए इंतहाई परेशान है और मुश्किलात का शिकार है, लेकिन हमें इंतजामिया कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जिस वक्त लोग जो है पैसों पे खरीद करने पर मजबूर है, क्योंकि टैंकर की चांदी लगी हुई है, या गदा गाड़ी वाले से लोग पानी खरीद कर रहे हैं। लेकिन लोग बार बार म्यूनसिपल इंतजामिया और जिला इंतजामिया के पास जा रहे हैं कि ठट्टा में पानी का शदीद बहरान है, इस बहरान को हल किया जाए, लेकिन हमें जिले इंतजामिया भी नजर नहीं आ रही है। नहीं, यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वोट लेने के बाद यहाँ पर भी नजर रखते। आइए मेरे साथ मौजूद है सिविल सोसाइटी के रहनुमा, इनसे पूछते हैं कि आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे। ठट्टा इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी का बहरान है, एज ए सोशल वर्कर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने कहा कि ठट्टा एक अहम इलाका है और ये उसका मरकजी जो हेडक्वार्टर सिटी मकली है, जहाँ पे तमाम सरकारी दफातर, डीसी, एसपी यहाँ पे मौजूद है, सिविल हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज, ये एक मरकजी सिटी है मकली। उस मकली के मरकजी सिटी के अंदर जो कच्ची आबादियाँ होंगी, जो बैकवर्ड एरिया होंगे, उनको आप छोड़ दें, लेकिन इस वक्त जो आप इस सड़क पे खड़े हैं, ये मेन गुलामुल्लाह सड़क सोसाइटी है, ये एक मखदूम मोहम्मद हाशिम सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर भी पानी नहीं आ रहा और इस सोसाइटी में रहने वाले लोग 1200 से लेके 1800 रुपए तक का पानी का टैंकर उतारते हैं, और जिस घर में टैंकर उतारा जाता है वो बड़ी मुश्किल से एक हफ्ता यूज होता है। एक हफ्ते के बाद आपको दोबारा 1800 रुपए का पानी का टैंकर डाल रहा है। जहाँ महंगाई बढ़ गई है, लोग आटा, घी, चीनी, बिजली के बिल, स्कूलों की फीसें भरने में मुश्किलात का शिकार है। वहाँ एक आम शहरी एक महीने में 5 से 7 हजार रुपए का पानी खरीद के पानी का टैंकर डलवा रहा है। इस टाइम जिला ठट्टा में शदीद पानी का बहरान है, और इस वक्त क्योंकि मेरा ताल्लुक एक समाजी तंजीम से भी है, लेकिन इस टाइम हमें जो रिपोर्टें मिली है, ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो आलूदा हो चुका है, कड़वा हो चुका है, और पेट की बीमारियां जो है इलाकों शुरू हो चुकी हैं। लोगों को गैस्ट्रो और आंतों की सोजिश और बीमारियां शुरू हो चुकी हैं। और इसी तरीके से किंजर के आसपास जो इलाके हैं, जो किंजर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, किंजर का पानी भी जो है वो जहर आलूद होने लगा है, क्योंकि सुनने में यह आया है कि यहाँ वहाँ पर जो है जो कारखानों का और जो गंदा पानी है वो उसमें मिल रहा है। और इस वक्त जो एक जो टैंकर माफिया है, उनके बारे न्यारे हो चुके हैं। गरीब आदमी जो है सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी के चक्कर लगाता फिरता है, लेकिन पानी का कोई नाम निशानी, कोई एक बूंद कतरा पानी का उनको दस्तयाब नहीं है। लोग विनती करें कि खुदारा एक दिन के लिए पानी छोड़ा जाए। पानी तो बहुत सालों से हमारे शहर में आता ही नहीं है। कब से ये आता है, जब भी पानी तो गटर वाला आता है। हम तो ये खोता गाड़ी वालों से पानी लेते हैं, गरीब बंदे मजदूरी से ये हम कमाते 300 रुपए, उसमें से हमारे 6-7 हजार रुपया पानी का बिल आ जाता है सर। तो ये पानी शहर में आता ही नहीं है। ये 3-4 साल हो गए ये सिलसिला हमारे साथ चल रहा है। हम खोता गाड़ी वाले से पानी लेते हैं। बहुत सालों से यहाँ ठट्टा में रह रहे हैं, ठट्टा में पानी आता नहीं है, और हम बहुत दफा बोला है कोई पानी नहीं देता, और हम खोता गाड़ी वालों से पानी लेते हैं, वो भी पैसों से लेते हैं, वो पानी भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, गरीब बंदा है, पीने के लिए तो चाहिए, लेकिन ठट्टा शहर में पानी हमारे को अच्छा मिलता ही नहीं है। ये खोता गाड़ी वालों से हम पानी लेते हैं, वो पानी भी गंदा है, मेला पानी है, वही हम पीते हैं। जी, ये थे सोशल वर्कर। इनका यही कहना है कि पानी न होने की वजह से दिन ब दिन लोगों के लिए मुश्किलातें बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे पास न जिले इंतजामिया, न म्यूनसिपल इंतजामिया इस अहम इशू को हल करने के लिए तैयार है। किंजर झील एक बड़ी झील है, जहाँ के आसपास के लोग तो पानी पी रहे हैं, लेकिन ठट्टा सिटी में जो 2 लाख से ज्यादा आबादी रखने वाला सिटी है, जो पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। गिलगित के इलाके नीलतरपाइन में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान बुखारी से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी, ये गिलगित के मुजाफाती इलाका है नीलतरपाइन, जहाँ पर एक मुसाफिर गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। गिलगित पुलिस के मुताबिक अब तक इस वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 8 जो है वो शदीद जख्मी है। गिलगित से रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां जाए वकुओं पर पहुंची और वहां से जख्मियों को अभी गिलगित के सिटी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका।
और जिला घोटकी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी नुमाइंदों और इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस सीवरेज का निजाम तबाह हो गया। मैयतों को आखिरी आरामगाह तक पहुंचाना भी दुश्वार हो गया। जिला घोटकी के गांव बगड़ा कोरी में सीवरेज का निजाम तबाह हो गया। मुबैना कब्जे के बायस नाला बंद हो गया, जिससे मरकजी रास्ते पर गंदा पानी जमा है। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है, जबकि मैयतों को कब्रिस्तान तक ले जाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। मैयत को घरों की छतों से गुजारने की वीडियो ने दिल दहला दिए। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ जुनेजो ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका तहसीलदार को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। टंडोला यार में 2019 से अब तक कुत्ते के काटे के 7,000 से ज्यादा वाकयात रूनुमा हुए हैं। अवाम की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए गए। मजीद जानेंगे टंडोला यार से अब्दुल लतीफ कायम खानी की रिपोर्ट में। टंडोला यार में आवारा कुत्तों की भरमार। गुज़िश्ता 2.5 साल में 7,684 अफराद आवारा कुत्तों का शिकार बने, जिन्हें सिविल अस्पताल लाया गया। मुतासरीन के आदाद शुमार जारी कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 984 अफराद पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। डॉक्टर्स का कहना है कि दीगर हेल्थ सेंटर्स के केसेस शामिल किए जाएं तो मुतासरीन की तादाद ज्यादा होगी। वालिदैन का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज नहीं किए जाते। म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान के अहकामात सिर्फ इजलासों तक महदूद हैं। आवाम की जिंदगियां खतरे में डाल दी गई हैं। लाड़काना जिला में आवारा कुत्तों की बहुतात है। एक ही रोज में मजीद 31 अफराद सरगजीदगी का शिकार हो गए। शहरी कहते हैं कि मकामी इंतजामिया सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम है। सलामत अबड़ों की रिपोर्ट देखिए। लाड़काना जिला में आवारा कुत्तों की भरमार। मकामी इंतजामिया सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर लाड़काना के मुताबिक एक ही रोज में रत्तो डेरो, बाकरानी, डोकरी, लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में सरगुजीदगी के 31 केस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग अफराद शामिल हैं। रवामा अब तक सरगुजीदगी के 500 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। हुकाम का कहना है कि तमाम मुतासरीन को वैक्सीन मुहैया कर दी गई है। शहरी ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुतल्लिका हुकाम से कुत्ता मार मुहिम तेज करने का मुतालबा कर दिया। आज भी आप हॉस्पिटल जाएं तो 100-200 की तादाद में आपको लोग वहाँ पे डाक बाइट के केसेस लेकर आते हैं, जिला भर से और डिवीजन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मुहिम जो है वो यहाँ पर कामयाब है ही नहीं और कामयाबी की तरह गामजन है ही नहीं। डेली बच्चे और बड़ों को काटते हैं। स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो कुत्ते काट देते हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि तेजी से कुत्ता माम शुरू करे और कुत्तों को मारे। डॉग किलिंग मुहिम के फोकल पर्सन यूसुफ जान मसीह ने कहा कि गुज़श्ता 6 माह में 1900 से ज्यादा आवारा कुत्तों को मारा जा चुका है। के डायरेक्शन के ऊपर कुछ काम में हमने तेजी पकड़ी थी, इसमें हमें प्रोग्रेस जो है तकरीबन 1900 के लगभग जो है हमें कुत्ते जो है हमें ये मारे गए। उन्होंने कहा कि यौमिया बुनियादों पर आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए सरगर्म अमल हैं। दादू में शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की तामीर 9 साल बाद भी मुकम्मल न हो सकी। शहरियों को इलाज के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे ताहिर बलोच। यहाँ पर मौजूद हैं। ये शहीद बेनजीर भुट्टो DHQ अस्पताल है जो कि 420 बेड पर मुश्तमिल है। उस दौर में जो है 2012 में इसका इफ्तिताह उस वक्त के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने किया था, जो कि 2 साल में मुकम्मल होना था। उसको 9 बरस गुजर गए, अभी तक ये अस्पताल मुकम्मल ना हो सका है, जिसकी वजह से शहरियों को सेहत की सहूलियात के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी जो है दीगर अजला जाते हैं, लाड़काना, हैदराबाद, कराची इलाज के लिए जाते हैं। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस DHQ अस्पताल को, जो कि बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है दादू का, उसको मुकम्मल किया जाए जल्द से जल्द, ताकि हमें सेहत की सहूलियात फराम हो सके। कैसर में बर्फानी तोदे गिरने से गिलगित चित्राल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। गिजर से दुर्दाना शेर की रिपोर्ट देखिए। गिजर के बाला इलाके योलंग में बर्फानी तोदे गिरने से गिलगित चित्राल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। मुसाफिर बर्फानी तोदों के ऊपर से गुजरकर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, जो किसी खतरे से कम नहीं। रोड की बहाली के लिए ताहाल काम शुरू नहीं हो सका। इस रोड को 3 माह कबल NHA के हवाले किया गया था। अवाम ने NHA के जिम्मेदारान से फौरी तौर पर रोड ट्रैफिक के लिए बहाल करने का मुतालबा किया। शरकपुर शरीफ में मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार है, हादसात का सबब बनने लगी है। अवाम ने कमसिन और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। सैयद अली नकवी मजीद बता रहे हैं। शरकपुर शहर और इसके गिरदोनवाह में मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार है। कमसिन रिक्शा ड्राइवरों के पास न ही कागजात और न ही ड्राइविंग लाइसेंस हैं।
तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रिक्शा सारा दिन सड़कों पर तेज रफ्तारी के साथ दंदनाते फिरते हैं, जो हादसात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। इन रिक्शा ड्राइवरों को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं। ट्रैफिक बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने हुक्काम से मुतालबा किया कि मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कोहाट की खट्टर कॉलोनी से गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली 3 साला हरीम फातिमा की लाश बरामद कर ली गई। बच्ची के कत्ल के खिलाफ वर्सा और अहले इलाका ने एहतजाजन यूनिवर्सिटी रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस और जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। मुजाहिरीन ने कातिलों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। बलूचिस्तान फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत माहीगीरों की मेंबर साजी मुहिम के हवाले से उरमाड़ा में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर मुकीम अहमद सुबहानी ने खिताब में कहा, हमारा फर्ज है कि माहीगीरों समेत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करूंगा। चेयरमैन फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी सरदार कामरान लासी ने कहा कि मेरा अपना ताल्लुक माहीगीर घराने से है। इन दुख का एहसास है। तमाम बुनियादी मसाइल हल किए जाएंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि पंजाब में कोरोना मुतासरीन और अमवात में इजाफा हो रहा है, लेकिन अवाम एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद को तैयार ही नहीं है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भी हिफाजती इकदामात न होने के बराबर हैं। लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखिए। सैनिटाइजिंग गेट गैरफाल, मास्क और समाजी फासले नजरअंदाज। लाहौर में रेलवे स्टेशन पर भी इंतजामात सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं। मास्क वगैरह का तो कोई पूछने नहीं आ रहा है, बाकी ये सैनिटाइजर वगैरह हमारे पास अपने SOP वगैरह कोई पूछने नहीं आ रहा। सबको वैसे चल रहा है, आम तरफ कम है, ना सैनिटाइजर है ना कहते मास्क दे रहे, कोई कुछ ऐसे इंतजाम नहीं है। वायरस का फैलाव जितना बढ़ रहा है उतना ही रेलवे स्टेशन पर हुकूमती और अवामी गैर संजीदगी में भी इजाफा हो रहा है। मुसाफिर हुकूमत से बेहद नाला हैं। झूठ बोल रहे हैं, ये बातें बना रहे हैं कि हम ये चीजें दे रहे हैं वो चीजें दे रहे हैं, बाकी ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। अंदर भी इंतजाम नहीं है। वॉशरूम वगैरह इतने गंदे होते हैं इनके, गाड़ी में सीटें कोई आरामदेह नहीं है, गंद इतना होता है। कराकरम जिसमें नाम था उसका इतनी गंदी कर दी है। हुकूमत छोड़ दे, कोई उसके बस का काम नहीं है। ये सिर्फ शहबाज शरीफ था जिसने काम कर दिया। रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाले कुली भी कम ही SOP पर अमल करते दिखाई देते हैं। कोरोना वायरस तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन SOP की खिलाफ वर्जियाँ भी कम नहीं है। रेलवे स्टेशन पर अदम इंतजामात नाक़िस हिकमत अमली का सबूत है। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। दुनियापुर में बस्ती नूरपीर रोड पर नस्ब बिजली के ट्रांसफार्मर से चोर कीमती पुर्जे निकाल कर फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड भी गायब हैं। सैकड़ों घरों में बिजली बंद है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज चौधरी जाहिद महमूद से। मदीना रोड पर वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल दुनियापुर के करीब वाक़े बिजली के पोल के ऊपर से जो है 200 kV का बिजली का ट्रांसफार्मर नामालूम चोर स्कूल के अंदर जो है उतार कर ले गए हैं, जिसमें से कीमती पुर्जाजात निकालने के बाद खाली पोल जो खोल को दीवार के साथ स्कूल के लगा दिया गया है, जिससे बस्ती नूरपीर की जो है मुकम्मल तौर पर बिजली की सप्लाई जो है मुनक़ता होगी। SDO मैपको ने फौरी एक्शन लेते हुए बिजली को सप्लाई को बहाल कर दिया। शहरियों ने खुशी का इजहार किया है और वापसी को सराहा है। उधर जलालपुर पीरवाला की 40% आबादी हेपेटाइटिस का शिकार है। अस्पताल में मरीजों के लिए काउंटर न होने और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अदम फरामी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में, जहाँ जेर जमीन पानी कड़वे और साफ न होने के बायस जलालपुर की 40% आबादी हेपेटाइटिस का शिकार हो चुकी है, जबकि तहसील जलालपुर की 7 लाख से ज्यादा की आबादी के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हेपेटाइटिस के इलाज के लिए ना ही कोई काउंटर लगाया गया है और ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर और अद्वियात मुयसर हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस का शिकार शहरियों को अपने इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि हेपेटाइटिस का प्राइवेट इलाज बहुत महंगा है, जो गरीब आवाम की बस में नहीं है, जबकि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हेपेटाइटिस के इलाज के लिए मुकम्मल सहूलियात मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। हुकूमत
से अपील है कि जल्द से जल्द तहसील जलालपुर के THQ अस्पताल में हेपेटाइटिस का काउंटर कायम किया जाए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात किए जाएं ताकि शहरी अपना बरवक्त और आसानी से इलाज करवा सकें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिका फाटा से ताल्लुक रखने वाले तलबा का वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के खिलाफ प्रेस क्लब पर एहतजाज। गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में फाटा से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते के तुलबा जिंदा है, बलूचिस्तान के तुलबा जिंदा है। तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे। तुलबा जिंदा है, कोटा के तुलबा जिंदा है। मुजाहिरीन का कहना था कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की जानिब से फाटा तुलबा के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हर शोबे में 2027 तक 4 सीटों का कोटा मुख्तस करके मुफ्त तालीम और हॉस्टल की सहूलत फराहम करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस पर वाइस चांसलर अमल दरामद नहीं कर रहे। तलबा का कहना था कि जायज मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। आजाद कश्मीर में सहाफियों के लिए 2 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर बेहतर अंदाज में खबर बनाने के तरीके सिखाए गए। मजीद बताएंगी इमनाज खान रिपोर्ट में। आजाद कश्मीर में निजी तंजीम की जानिब से सहाफियों के लिए 2 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें आजाद कश्मीर और पाकिस्तान भर से सहाफियों ने शिरकत की। 2 रोजा वर्कशॉप में डिजिटल मीडिया, स्टोरी राइटिंग और तख्लीकी आइडिया और सहाफती ज़ाब्ता अखलाक की तरबियत दी गई। यहाँ पे जो चीजें सीखी, जैसे कि हमने स्टोरी कैसे लिखनी है, उसको डिजाइन कैसे करना है, फिर उसके अलावा हमने ये सीखा है कि हमने अगर वो किसी एडिटर को बेचनी है या फिर किसी चैनल को देनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें दरकार होंगी। मुख्तलिफ चीजों को सीखने का मकसद तो हमारे अंदर करैक्टर बिल्डिंग भी है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों को सिर्फ ये बात बताना है कि जो सच है वो सच हम किस तरह बोलें और सच जो है वो लोगों तक किस तरह पहुँचाएं। इस वर्कशॉप के ट्रेनर जलालुद्दीन मुगल थे, जिन्होंने सहाफियों को एक स्टोरी बनाने और आगे भेजने के मुख्तलिफ तरीके बताए। तमाम सहाफियों में अवार्ड तकसीम किए गए और सहाफियों ने निजी तंजीम का भी शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल कराची में महकमा सेहत सिंध के इश्तराक से कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। शोबे सितारे, अदीब और शुरा समेत आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान ने वैक्सीनेशन करवाई। शहरियार साजिद रिपोर्ट करेंगे। महकमा सेहत सिंध के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीनेशन से मारूफ फनकार, अदीब और शोरा ने भी इस्तेफादा किया। मैं सबसे अपील करता हूँ उन लोगों से, मैंने भी अब लगवा ली, मेरी उम्र 80 बरस हो चुकी है, मगर ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा कि आर्ट्स काउंसिल में कोरोना वैक्सीनेशन हमारे मेंबरान के लिए तोहफा है। एक तो ये मॉडल सेंटर, एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में टोटल हाइजीन के साथ, अमला बहुत शानदार है, डॉक्टर्स, वैक्सीनेटर्स, फिर आर्ट्स काउंसिल का स्टाफ और पीपल आर हैप्पी कि यार हम एक सिविलाइज सोसाइटी हैं और हमारी सूबाई हुकूमत जो है उसको भी इस बात का एहसास है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सिंध कासिम सोनू ने कहा कि 60 साल से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। शुक्रगुजार हैं शाह साहब के, अहमद शाह साहब के, कि उन्होंने हमें ये स्पेस दिया और हम यहाँ पर आके हमने वैक्सीन सेंटर कायम किया है जहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ के साथ, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, आपके इमरजेंसी सर्विसेज भी हैं और वैक्सीन के वैक्सीनेटर भी हैं और सारे वैक्सीन्स भी हैं। अभी हमने 60+ के लिए रखा है, जो हमारी ओवरऑल पॉलिसी आई थी NCOC की तरफ से। आर्ट्स काउंसिल में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की जेर निगरानी वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। शहरियार साजिद, आज न्यूज, कराची। कोहाट में भी SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। बाजार, मंडियां और लाड़ी अड्डों में आवाम का हजूम है। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर से। बिल्कुल, अगर कोहाट में लॉकडाउन की बात की जाए तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोहाट शहर के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। बच्चों की तालीम का खासा हर्ज हो रहा है, मगर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, लारी अड्डा, बाजारों में, खेल के ग्राउंडों में आवाम का हजूम दिखाई दे रहा है और आवाम जो है वो SOPs पे मुकम्मल तौर पे वो बिल्कुल ही अमल नहीं कर रही है। अगर पाबंदी है तो सिर्फ तालीमी इदारों पर है। उनका ये एहतजाज है, ये प्रोटेस्ट है कि खुदारा निजी तालीमी इदारे जो है वो फौरी तौर पे हुकूमत जो है ये अहकाम जारी करे कि SOPs के मुताबिक ये इदारे खोले जाएं ताकि जो बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसका अजाला हो सके।
उधर हजारा डिवीजन में एसओपी के तहत तमाम तालीमी इदारे खुले हुए हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद से। एबटाबाद में एसओपी के तहत जो है वो स्कूल चल रहे हैं। मैं यहाँ बताऊँ कि एबटाबाद में 10 के करीब जो तालीमी इदारे हैं उनको सील कर दिया गया है। उनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, वो 7 दिन के लिए स्कूल बंद हैं। अभी हम मौजूद हैं एबटाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 4 में और हमारे साथ प्रिंसिपल तारक साहब हैं, उनसे पूछते हम लोग जो है 50% बच्चों को जो है अपने स्कूल में बुला रहे हैं। बाकायदा एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। दिन में 2-3 दफा बच्चों को सैनिटाइज किया जाता है और गाहे बगाहे हम छोटे मोटे सेमिनार अरेंज करते हैं जिसमें बच्चों को एसओपी के हवाले से ब्रीफ किया जाता है। जी, जिस तरह तारक साहब ने बताया इसी तरह बाकी भी तालीमी इदारों में जो है एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ बताऊँ कि एबटाबाद के अलावा हजारा डिवीजन के बाकी दीगर जिला जो हैं मानसरा, हरीपुर, बडग्राम, कोहसन, वहाँ भी तालीमी इदारे जो हैं वो खुले हुए हैं और एसओपीज के तहत वो तालीमी इदारे खुले हुए हैं और स्मार्ट लॉकडाउन भी जारी है। जहाँ जहाँ कोरोना वायरस की तशखीस होती है किसी बच्चों में या टीचर्स में। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जिला खैबर की तहसील बाड़ा में भी यौम पाकिस्तान मनाया गया। इस मुनासबत से रैली निकाली गई जिसकी क़यादत तहसील बाड़ा के नौमुंतखब सदर अली मोहम्मद ने की। रैली में अंजुमन ताजरान बाड़ा, कबायली अवाम और दीगर अफराद ने भरपूर शिरकत की। शिरका का कहना था कि पाकिस्तान पहले से ज्यादा ताकतवर और अवाम मुत्तहिद हैं। कबायली अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। उधर कोयटा में नौरोज का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस हवाले से खाना फरहंग ईरान में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है। मोहम्मद खालिद मजीद बता रहे हैं। जश्न नौरोज और यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खाना फरंग ईरान में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शामिल बच्चों ने मिली नगमे और बैंड शो पेश करके समा बांध दिया। ए जवा मंजिल में आसमां। मुझे बैंड काफी अच्छा लगता है। मैं 5 क्लास से इसको ज्वाइन किया हुआ है। हम यहाँ पे सलामी पेश करवाने आए थे। Today we have performed the dance over here and we have enjoyed the place that we have performed. कौंसल जनरल ईरान आगा दरवेश और तकरीब के मुंतजमीन का कहना था कि नौरोज ईद जैसा खुशियों भरा त्यौहार है और लोग इसे सदियों से मना रहे हैं। نوروز و 3 مارس یعنی روز دی آف پاکستان پل‌هایی هستن بین ملت ما، بین دولت‌های ما. عید نوروز پیش مردم پاکستان یک عید قابل احترام هست و به عنوان بهار طبیعت नौरोज बहार की आमद का पैगाम है। बच्चों के खिलते चेहरे इस बात की गमाजी है कि नौरोज का त्यौहार लोगों को जोड़ने के लिए है। कैमरामैन बाबर खान के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज कोयटा। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। अहम खबर आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान ने आईएमएफ को गलत आदाद शुमार दिए। आईएमएफ ने एलामिया जारी किया है। आईएमएफ ने कहा है कि 2019 में पहले जायजा मुज़ाकरात के दौरान सरकारी गारंटीज के गलत आदाद शुमार दिए गए। मजीद बता रहे हैं यासिर नजर। यासिर बताएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने आईएमएफ को जो गलत अदाद शुमार दिए हैं इस पे आईएमएफ की तरफ से एलामिया जारी किया गया है और 2019 में पहले जायजा मुज़ाकरात के दौरान सरकारी गारंटीज के जो गलत अदाद शुमार दिए गए हैं आईएमएफ के एलामिया में ये बताया गया और बताया गया है कि 2016 के बाद से सरकारी गारंटीज की जो शर्त थी 55 अरब रुपए के मार्जिन से पूरी कर ली गई थी, जबकि नजरसानी डेटा में बताया गया था कि सितंबर 2019 तक सरकारी गारंटीज की जो शर्त थी 357 अरब रुपए मार्जिन से पूरी की गई, जबकि सरकारी गारंटीज पर गलत रिपोर्टिंग कर्ज माहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अब सरकारी गारंटीज की सही रिपोर्टिंग की यकीन दहानी करवाई है पाकिस्तान की तरफ से और आइंदा बजट में नई सरकारी गारंटीज की फहरिस्त भी जारी की जाएगी और पाकिस्तान की तरफ से अब ये है कि इस हवाले से मुकम्मल जो है जो अदाद शुमार हैं अब जो हतमी अदाद शुमार हैं वो फराहम किए जाएंगे और इस हवाले से आईएमएफ ने अपने खदशात का अपने एलामिया में इज़हार किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर नजर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि बुरेवाला थाना सिटी की हदूद में वाक़िए मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात हुई। मुसल्लह डाकू दुकानदार और ग्राहकों से हजारों रुपए नकदी कीमती अशिया लूटकर फरार हो गए। मुज़ाहमत पर बुजुर्ग शहरी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। वाक़िए की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल हो गई। बुरेवाला में डकैती की एक और वारदात थाना सिटी की हदूद लाहौर रोड पर वाक़ मेडिकल स्टोर पर हुई।
जहां से डाकू दुकानदार और ग्राहकों को यरगमाल बनाकर हजारों रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो जाते हैं। वाकई की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 3 मुसल्लह नकाबपोश डाकू बीता दिलेरी से मेडिकल स्टोर में दाखिल होते हैं और ग्राहकों को यरगमाल बनाकर काउंटर से नकदी और कीमती अशिया लूट लेते हैं। जाते हुए वहां मौजूद ग्राहकों से नकदी भी छीनते हैं। दौरान डकैती मज़ाहमत पर बुजुर्ग शहरी को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। 15 पर इत्तला के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पिछले तकरीबन 1 हफ्ते में जिला भर में चोरी, डकैती और रहजनी की संगीन वारदातों में मुलव्विस 7 खतरनाक डाकू मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हो चुके हैं। डीएसपी बूरेवाले का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अल-खिदमत फाउंडेशन के तहत मालाकंड डिवीजन की 31 यतीम बच्चियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद हुआ। इज्तिमाई शादी की पुररौनक तकरीब में हर मकतबा फिक्र के लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए, जिसने यतीम बच्चे बच्चियों की खुशी को दोबाला कर दिया। कम्युनिटी सर्विसेज वाले औदानने प्रोग्राम जमंगा मालाकंड डिवीजन के मरकजी शहर बड़खेला जालावाना में अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम यतीम बच्चों की इज्तिमाई शादी के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने 31 यतीम बच्चियों का निकाह पढ़ाया। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन के मरकजी सदर मियां अब्दुल शकूर, सूबा पंजाब के सदर रिजवान अहमद और तमाम अजला के सुदूर और साबिक़ अरकान सूबाई और कौमी असम्बली भी मौजूद थे। जबकि अल खिदमत फाउंडेशन खैबर पख्तूनख्वा ने फलाही इदारे एड फॉर एक्शन के इश्तिराक से 31 जोड़ों के लिए लाखों रुपए मालियत के घरेलू जरूरत की रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया फराहम किए, जिनमें बेड्स, अलमारियां, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, टेबल क्रॉकरी, कंबल, रजाइयां, मैट्रेस, तकिए, पंखे, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, वाटर डिनर सेट, सूटकेस, दुल्हा और दुल्हन के लिए मलबूसात और दीगर जरूरी इस्तेमाल की अशिया शामिल थी। लाहौर में पंजाब इमरजेंसी सर्विस को 18 डिजिटल ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर पंजाब के हर जिले में एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस मौजूद होगी। लाहौर से गजनफर खान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में पंजाब रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस के मरकजी दफ्तर में तकरीब का एहतमाम हुआ। फेरोसन्स लेबोरेटरीज और अमेरिकन बिजनेस फोरम की जानिब से 18 वेंटिलेटर्स एम्बुलेंसेज फराहम की गयी। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं कि ये एम्बुलेंसेज सीरियस मरीज की अस्पताल मुंतकली में मददगार होंगी। हर जिले के अंदर आज एक एम्बुलेंस अवेलेबल होगी, जो कि एक रेस्क्यू कार्डियक एम्बुलेंस होगी, जिसके अंदर वेंटिलेटर भी है, मॉनिटर भी है। कोई भी अगर ऐसा क्रिटिकल पेशेंट शिफ्ट करना हो तो उसको हम अच्छे तरीके से उनको प्रॉपर प्रोफेशनल केयर के साथ ऐसे पेशेंट को शिफ्ट किया जा सके। तकरीब की मेहमान खसूसी वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, हुकूमत कोरोना मरीजों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम कर रही है। अभी कोविड गया नहीं है, हमारी जंग अभी जारी है। सबसे अहम काम है वो सेहत की सहूलत है, और सेहत की सहूलत के साथ ताल्लुक जिस भी सहूलत का, खास तौर पे एम्बुलेंस सर्विसेज का, उस पे हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। शुरका का कहना था कि तेजी से फैलती कोरोना वबा में वेंटिलेटर एम्बुलेंस मरीजों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर मर्दान में तमाम कारोबारी सरगर्मियां जुम्मा और हफ्ता बंद करने का फैसला कर लिया गया है। केपीके हुकूमत ने कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर मर्दान में अशिया खुरनोश की दुकानों और होटल्स के अलावा तमाम तर कारोबारी सरगर्मियों को हफ्ता और इतवार के दिन मुकम्मल तौर पर बंद करने के अहकामात जारी किए। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत ने अमल दरामद के लिए मर्दान के जिलाई इंतजामिया को एलामिया जारी कर दिया है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि A6 फुटबॉल क्लब ने पाकिस्तान डे कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। कराची में लेजर लीग्स के जेर एहतमाम खेले गए स्मॉल साइडेड फुटबॉल टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। A6 FC और रेड बुल FC ने फाइनल तक रसाई हासिल की। फाइनल में दोनों टीमों में दिलचस्प मुकाबला हुआ। A6 ने 1-0 से फतह समेटते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली। A6 FC के मोहम्मद राफे टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी और आमिर उमर बेहतरीन गोलकीपर करार पाए। मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर रिटायर्ड नुसरत हयात खान ने इनामात तकसीम किए।
आज 5 पे फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv और देखते रहिए सिर्फ आज न्यूज।